हिंदुस्तान के सबसे बड़े सैन्य अफसर के हेलीकॉप्टर क्रैश ने सवालों का भी पिटारा खोल दिया है। अब सवाल ये कि क्या ये क्रैश एक हादसा है या फिर कोई साजिश। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेना के ही कुछ बड़े पूर्व अफसर जिन्हें इस इलाके में काम करने का अनुभव रहा है, वो साजिश की भी जांच कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर का हेलीकॉप्टर क्रैश होना सिर्फ हादसा ही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये सवाल अब उठना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे हादसे से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है, साजिश को लेकर भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। आज टेक्निकली सबसे साउंड, सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है और मुझे नहीं लगता कोई इस हेलीकॉप्टर में नुक्स होगा। उस एरिया में इतने सारे आतंकी भी उस जमाने में थे, आज भी है मलयाली की, और ऐसे स्थिति में डिफेंस चीफ का वहाँ हादसा होना ये हत्या का बराबर, और इसलिए इसकी डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। एनआईए जैसे एजेंसीज ने आज से इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावत की साजिश वाली थियरी को मौका वारदात पर मौजूद चश्मदीदों के बयान से और वजन मिलता है। हादसे पर चश्मदीद ने बयान दिया, हेलीकॉप्टर में आग हवा में लगी, फिर वो जमीन पर गिरा। इस चश्मदीद के दावे के मुताबिक अगर हेलीकॉप्टर में आग हवा में ही लग चुकी थी तो मतलब इसका यही हुआ कि हेलीकॉप्टर हवा में ही दुर्घटना का शिकार हो चुका था। ऐसे में दो सवाल उठते हैं, क्या हवा में ही हेलीकॉप्टर पर किसी चीज से हमला किया गया या फिर हवा में ही हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आई? जानकारों के मुताबिक जब भी कोई वीआईपी उड़ान भरता है तो उससे पहले तकनीकी और सुरक्षा दोनों ही लिहाज से जांच की जाती है। MI-17 बेहद आधुनिक हेलीकॉप्टर है, ऐसे में हवा में खराबी आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन हादसे में CDS शहीद हुए हैं, इसीलिए हर पहलू की जांच जरूरी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ग्लाइड करने की कोई क्षमता नहीं होती है हेलीकॉप्टर में, तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक ये बन जाता है हवाई उड़ानों के लिए। और इसीलिए इन हेलीकॉप्टरों में ज़्यादातर सेफ्टी के लिए उनको ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर जो जितने भी VIP वगैरह हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जनरल बिपिन रावत की शहादत को साजिश से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि जनरल रावत देश के दुश्मनों की निगाह में काफी दिनों से खटक रहे थे और वो आतंक के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस के नायक थे। 2015 में म्यांमार सीमा में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के नायक जनरल रावत ही थे। फिर 2016 में जब POK में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे और उस सर्जिकल स्ट्राइक के प्लानर भी थे। यही वजह थी कि आतंकी जनरल रावत के नाम से कांपते थे और उन्हें पनाह देने वालों को भी सबक सिखाने में सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दिया करते थे। देश किन आदमियों के स्टैंप निकालता है? क्या वो दिखाना चाहते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत गलतफहमी है कि इस स्टैंप्स के जरिए उनको कुछ हासिल हो पाएगा। जनरल रावत से हमारी सरहद के दोनों दुश्मन कांपते थे। चीन से हुए सीमा विवाद के दौरान उन्होंने चट्टान की तरह मोर्चा संभाला। चीन और पाकिस्तान को वो हमेशा खुलेआम चुनौती देते थे। उनकी ये साफगोई भी दुश्मन को पसंद नहीं आ सकती है। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। China's attempt to change the status quo on the line of actual control along the northern border amidst COVID-19 pandemic necessitates high levels of preparation on land, sea and in the air. As the Chief of Defence Staff, I am fully confident that the Indian Armed Forces will leave no stone unturned to safeguard our frontier, be it at land, in the air or in the ocean. तो इस हादसे ने बहुत सारे सवालों को अपने पीछे छोड़ दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।